नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर आज एक बहुत ही गजब का टॉपिक, जिस प्रकार मैंने सुबह करंट की क्लास ली थी, उस करंट की क्लास में मैंने बताया बीकानेर के नाल और सालासर गांव के अंदर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं और उन भंडारों पर खोज करेगी जो हमारी महारत्न कंपनी है ओएनजीसी, उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ऑयल है, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के खूब भंडार है, बहुत जगह हैं। कई जगह खोज जारी है, कई जगह तेल निकल रहा है और कई जगह अभी स्थान चिन्हित कर ली गई। तो मैं कुछ एक बातें बताऊंगा और एग्जाम की दृष्टि से भी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आप पोस्टर में देख सकते हो, राजस्थान में खोजे गए नए तेल के भंडार। जैसे कुछ दिन पहले आपने दुर्गा का नाम सुना होगा, उससे पहले आपने पुन्नम तेल कुएं का नाम सुना होगा। तो उस प्रकार की चर्चा किस जिले में है, नए जिलों के हिसाब से भी हम चर्चा करेंगे। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप निरंतर इस चैनल से जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ बेसिन है अपने राजस्थान के अंदर। 4 बेसिन है, 14 जिलों में फैले हुए हैं, लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर वो एरिया है। तो कुछ बातें यहाँ देखिए। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान के अंदर कितने पेट्रोलीफेरिस या पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है। तो 4। ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में पेट्रोलीफेरिस यानी पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र 4 है, जिले पूछे तो 14। देखो, पीछे की आर्थिक समीक्षा के आधार पर पढ़ेंगे। हालांकि अब जिले जैसे अनूपगढ़ हो गया, बालोतरा हो गया, सांचौर हो गया, डिडवाना हो गया, ये जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वही पढ़ना है क्योंकि अब नई सरकार है, क्या करती है उन जिलों का वो बाद की बात है। इनका जो क्षेत्रफल है वो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक तेल के भंडार बाड़मेर जिले के अंदर हैं और कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा है। लगभग 20 से 22% तेल का उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन करने के साथ देश में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। आपसे पूछे प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है बॉम्बे हाई का। इसका बॉम्बे हाई का, ठीक है। लगभग लगभग 39 से 40% वो कच्चे तेल का उत्पादन करता है। अब हमें ये 4 पेट्रोलीफेरिस बेसिन कौन से हैं, वो 14 जिले कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से एक आधा क्वेश्चन आता रहता है। सबसे पहले देखिए, ये बेसिन है जिसका नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन। क्या नाम है? बाड़मेर सांचौर बेसिन इसका नाम है। और जब बाड़मेर की बात आए, सांचौर की बात आए, तो ये बाड़मेर रहा और ये सांचौर रहा। ये तो अपने आप ही अलग जिला हो गया सांचौर। तो बाड़मेर और सांचौर, इसमें 2 जिले आते हैं। जिले आने का मतलब एक बाड़मेर आता है और एक जालोर आता था। अब सांचौर अलग जिला बन गया तो सांचौर आ जाएगा। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया एक। तो एक है बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें जिले देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर जिले आते हैं। अब नए जिले जब जुड़ेंगे तो अनूपगढ़ भी हो जाएगा और कुछ भाग डीडवाना का भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आर्थिक समीक्षा 2022 पीछे के पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, बीकानेर नागौर बेसिन में है और यहाँ खोजा गया तेल का कुआं है, उसका नाम है पुन्नम। ये बहुत बार प्रश्न आया है कि पुन्नम क्या है। एक तेल का कुआं है, कौन से बेसिन के अंदर आता है? बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है विंध्यन बेसिन। इनमें जिले भी पूछ लिए जाएंगे। विंध्यन बेसिन के अंदर हड़ौती क्षेत्र, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, कुछ भाग भीलवाड़ा का और कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का आता है। अब क्या है, ये शाहपुरा अलग जिला बन गया तो ये भी शामिल होगा। ये इस बेसिन के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा शामिल है। प्लस शाहपुरा बन गया तो शाहपुरा आ जाएगा। तो ये कौन सा बेसिन हो गया? विंध्यन बेसिन। तो कितने बेसिन हो गए? 3। उसके बाद आता है चौथा बेसिन। चौथे बेसिन का नाम है जैसलमेर बेसिन, जो अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला है तो जैसलमेर। ये जिला आ गया जैसलमेर। इसमें एकमात्र जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिला शामिल है। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा तेल के कुएं उत्पादन पूछे तो बाड़मेर के अंदर। अब देखो, राजस्थान में पेट्रोलियम से संबंधित एक कंपनी काम करती है, संस्था काम करती है, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1997 को हुई थी।
यह RSMMLA की सहायक कंपनी है, यानी जो खनिज विकास विभाग निगम लिमिटेड है उसकी सहायक कंपनी है। और राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना कब हुई, आपसे पूछे राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो 1997 को हुई थी। ये कुछ बातें हैं आपके लिए जो इस टॉपिक से संबंधित आ जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ क्षेत्र तेल के कुएं, क्योंकि तेल के कुएं जिसमें आता है मंगला, मंगला तेल का कुआं है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, मंगला तेल के कुएं की शुरुआत 2004 में हुई थी। सर्वाधिक वर्तमान में पूछे कि राजस्थान में जितने भी तेल के कुएं हैं उन तेल के कुओं में सबसे ज़्यादा उत्पादन ये मंगला तेल का कुआं कर रहा है। और ये इसकी खोज किसने की थी, ये केर्न एनर्जी जो इंग्लैंड की कंपनी है उसके द्वारा इसको खोजा गया था। वर्तमान में ये बालोतरा में आ चुकी है। मंगला कहाँ आ चुकी है, बालोतरा के अंदर आ चुकी है। इसका गांव भी बता देता हूँ, अगर एग्जामिनर यहाँ हालांकि नहीं पूछता है फिर भी ध्यान रखना, जोगासर गांव है। यहाँ पे बालोतरा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है जोगासर। ये जोगासर गांव के अंदर तेल का कुआं है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में तेल के भंडार हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा बालोतरा के अंदर एक कुआं है शक्ति नाम का, जो नगाना गांव के अंदर है। आजकल तेल के कुएं का जिले के साथ गांव भी पूछ लिया जाता है। तो बालोतरा में नगाना गांव है, वहाँ शक्ति तेल का कुआं है। बालोतरा में एक वायुतु क्षेत्र है, बहुत ही चर्चा में है वायुतु क्षेत्र तेल के लिए, वहाँ ऐश्वर्या नाम का तेल का कुआं है। पहले पहले तो क्वेश्चन आते थे ना तो इतना ही आता था कि शक्ति ऐश्वर्या मंगला क्या है, तेल के कुएं। अब जिला प्लस उस क्षेत्र को, तो बालोतरा के अंदर वायुतु क्षेत्र है, ऐश्वर्या तेल का कुआं है। और सरस्वती नाम का ये भी बालोतरा के अंदर है। कोसलू क्षेत्र है, कोसलू क्षेत्र है बालोतरा का, वहाँ सरस्वती है। तो देखो कितने हो गए, सरस्वती, ऐश्वर्या, शक्ति, मंगला, सारे के सारे कहाँ चले गए, बालोतरा में। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। इसके बाद आता है बाड़मेर, क्यों अलग हो गया ये बाड़मेर। अब बाड़मेर के अंदर देखो अडेल क्षेत्र है एक, कौन सा, अडेल क्षेत्र है, वहां रागेश्वरी और कामेश्वरी तेल के कुएं। अडेल क्षेत्र में रागेश्वरी कामेश्वरी है। और विजया और भाग्यम ये बोथिया क्षेत्र में है, बाड़मेर के बोथिया क्षेत्र में है। और एक तेल का नवीनतम खोजा गया, नवीनतम खोजा गया गया तेल कुआं, तेल का कुआं, ये प्रश्न याद रखना। दुर्गा एक बार शायद पेपर में भी आ चुका है, दुर्गा क्या तेल का कुआं, बाड़मेर में नया खोजा गया है। तो बाड़मेर में है रागेश्वरी, कामेश्वरी, विजय व भाग्यम, दुर्गा, ये हो गए। और बालोतरा में है मंगला, शक्ति, ऐश्वर्या और सरस्वती। ये बातें क्लियर हो गई। और यहाँ से क्वेश्चन आपको आराम से मिनान से मिल जाएगा, मुख्य मुख्य बातें आई, क्योंकि सुबह दिल्ली की क्लास में जो भी पॉइंट आ गया, एक ही दिल्ली की क्लास में जो भी पॉइंट आएगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि दिल्ली न्यूज एनालिसिस में उसके बारे में पूरी डिटेल हमें मिले। उसके बाद में देखो पंचभद्रा रिफाइनरी, क्योंकि क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, तो उसका परिशोधन करने के लिए इतने दिन हम रिफाइनरी बाहर जाना पड़ता था। अब अपने राजस्थान के अंदर ही रिफाइनरी स्थापित हो रही है, अपने राजस्थान में हो रही है। तो कल को जो कच्चा तेल है तो वहीं वो परिशोधन होगा, तो कितनों को रोजगार मिलेगा, कितनों अपने, उसकी लागत भी कम आएगी, उसका तो फायदा मिलेगा। तो पंचभद्रा रिफाइनरी ये भी बालोतरा में चली गई है। जो नए जिले हैं उनको बहुत कुछ मिला है, जैसे दुद्दू को क्या मिला है, दुद्दू नगर परिषद बना दी और वहाँ का उप मुख्यमंत्री बना दिया विधायक, है ना, बड़ी बात। तो बालोतरा में है ये पंचभद्रा चला गया, पंचभद्रा में रिफाइनरी स्थापित होगी। इसका सबसे पहले शिलान्यास किया था 18 सितंबर 2013 को, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी। और इसके अंदर एचपीसीएल जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और राज्य सरकार, इनका हिस्सा पूछा जाए तो एचपीसीएल का 74% है और राज्य सरकार का 26। कम से कम 10 बार ये पेपर में आ गया होगा। कार्य का जो शिलान्यास किया था, ये तो रिफाइनरी का शिलान्यास था, कार्य का शिलान्यास 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है 2024 तक, पहले 22 था, अब उसमें तो दिख रहा था भी नहीं बनेगा, तो इसका भी लक्ष्य है। देखो क्या होता है, इसका जो खर्च का आंकलन लगाया गया है, पुलिस का जो खर्च लगेगा वो 72,937 करोड़ रुपए है। एक बार ये प्रश्न आया था पंचभद्रा रिफाइनरी, उसमें उसने लक्ष्य, आंकलन और ये साझेदारी और एक ये परिशोधन क्षमता रहेगी इसकी वार्षिक 9 MMTPA। ठीक है, इसकी जो परिशोधन क्षमता रहेगी हर साल, यानी 9 MMTPA
ये परिशोधन होगा। तो ये कहाँ पे चला गया? बालोतरा के अंदर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए स्पेशल स्पेशल डोज के रूप में काम करेगी। इसके अलावा देखो ये और देख लो थोड़े से, प्राकृतिक तेल प्राप्ति की कई जगह खोज हो चुकी है और कई प्राप्ति स्थल हैं। जैसे जैसलमेर की मैं बात करूं तो जैसलमेर में सादे वाला, तन्नोट, बागे वाला, टबरी वाला, चिन्ने वाला, मनोहर टिब्बा, ये प्राकृतिक तेल के क्षेत्र है। कई जगह तेल खोजे जा चुके हैं, कई सिर्फ चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा बाड़मेर में है कवास और गुड्डा मलानी, बालोतरा में है कोसलू, बायतू और नगाना। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अब नए जिलों में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे के जो नए पेपर होंगे, नई वैकेंसी आएगी, वो नए जिलों के आधार पर होगी। अगर सरकार ने इनको सही रूप से अधिसूचित कर दिया, एक कदम फिलहाल चल रहा है कि हो सकता है इनमें को कांट छांट करे या क्या करे, लेकिन अगर नई भर्ती जो आएगी ना, वो अभी जो भर्ती होगी जैसे सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, इनमें वही आएगा। आगे जो वैकेंसी आएगी, कोसलू, बायतू, नगाना बालोतरा में है, कवास गुडामलानी बाड़मेर में है, सादेवाला, तन्नोट, बागेवाला, टिबरी वाला, चिन्ने वाला टिब्बा जैसलमेर में है, और अनूपगढ़ के अंदर नानू वाला है और रावला मंडी है। जहाँ नानक क्लासेज है, जहाँ नानक क्लासेज का हेड ऑफिस है, वहाँ भी कभी तेल की खोज हो चुकी है, कभी तेल निकाला जाएगा। तो हमारे क्षेत्र में भी आप तेल के टैंकर भर के ले जा सकते हो, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इतना गहराई से है कि वहां तक पहुंच नहीं सकते। हमारी खोज जारी है लगातार, लेकिन देखो कौन सी कंपनी को हम बुलाते हैं। अभी कंपनी से पूरी बात नहीं हुई है ढंग से, कंपनी वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, बोले यानी कह रहे हैं कि एक टैंकर निकलेगा, वहाँ 5 टैंकरों का पैसा लेंगे वो। ठीक है, तो अभी साझा चल रहा है, अगर हमारे क्षेत्र में भी निकला तो आपको भी थोड़ा थोड़ा जरूर देंगे। ठीक है, तो रावला मंडी, नानू वाला, ये पहले गंगानगर में, अनूपगढ़ में, गंगानगर में एक आता है बींज बाइला। ठीक है, बींज वाला, वहां भी कहते हैं कि तेल निकलेगा, बस इतना ही कहा है। ठीक है, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में अभी ताजा मैंने बताया क्रूड ऑयल, और ये ओएनजीसी कंपनी है जो करेगी खोज। क्रूड ऑयल ओएनजीसी के द्वारा भी प्रोजेक्ट दिया है, बोले तेल है निकालो, कितना निकलता है, कितना शुद्ध है, वो देखते हैं, अलग बात है। तो ये आपको याद रखना है। और ये 31 दिसंबर को आ रही है महा मैराथन क्लास, शाम को 8 बजे आएगी। 31 दिसंबर शाम 8 बजे, लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, 12 बजे। और फिर नव वर्ष हम एक साथ बनाएंगे और नए आपको ऑफर भी दिए जाएंगे, और नए 2024 में भर्ती कौन सी आएगी और हमें नौकरी लगना ही लगना है, इस टारगेट के साथ सब मिलके अलग योजना बनाएंगे। तो इस क्लास को देखना न भूलें, रात 8 बजे और 31 दिसंबर को पूरे साल का करंट क्लियर कर लेंगे, ताकि बार बार हमें न पढ़ना पड़े। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इस नाम से मेरी आईडी है शिव एड, ये है कुमार 8094 नाम से। इसमें कोई भी अपडेट वगैरह होती है तो मैं आपको देता रहूँगा, एक बार मेरे साथ जुड़िए। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत कम रहता हूँ, लेकिन फिर भी अब कुछ आपको प्रोजेक्ट, कुछ कार्य या कोई योजना बनानी हो या कोई काम हो तो यहाँ पे आपको सूचना दी जा सकती है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम निरंतर इस प्रकार डेली न्यूज़ पढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।